हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको एक शिमला की हॉरर स्टोरी बताने जा रही हूँ जो कि आज भी हो रहा है। और ये एक हॉन्टेड कॉलेज है जो आज भी उतना ही हॉन्टेड है जितना उस टाइम हुआ करता था। तो आज की स्टोरी है शालिनी की। ज़रा सोचिए, आप अभी एक होटल के कमरे में हैं, अकेले पढ़ाई कर रहे हैं। कमरे में लाइट फ्लिकर कर रही है, आप बिल्कुल अकेले हैं, पास में कोई और मौजूद नहीं है। और तभी दरवाजे पर 3 बार दस्तक होती है। उस पल आप क्या महसूस करोगे? डर, घबराहट या हिम्मत होगी कि दरवाजे के बाहर जाके देखूं क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं। ये आखिर दस्तक दे कौन रहा है, आप ये सोचोगे। तो आज की स्टोरी कुछ ऐसे ही है। शिमला का एक बहुत फेमस कॉलेज जिसका जो हॉस्टल है वो कॉलेज के अंदर ही था। यहाँ हर रात छात्रों को एक अजीब और डरावनी घटना का हमेशा सामना करता था। कभी लाइट्स का अचानक फ्लिकर करना, कभी सामान का अपने आप गिर जाना, कभी दरवाजे पर आधी रात का किसी की 3 बार दस्तक देना। यह सब कुछ इंसानी नहीं लगता ना? लगता है ना कि ये पूरी तरीके से पैरानॉर्मल है। और कैसा हो कि जब आपको पता लगे कि हाँ, इस कॉलेज में एक चीज़ है जो पैरानॉर्मल है। किसी भी नॉर्मल छात्र के लिए इस माहौल में पढ़ाई करना कितना मुश्किल है, आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ रह रहा एक भी बच्चा हॉस्टल छोड़ नहीं पाता था, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ भटकने वाली आत्मा सिर्फ हॉस्टल तक सीमित नहीं थी। अगर कोई इस जगह को छोड़ने की कोशिश भी करता था तो वह आत्मा उसके पीछे हर जगह चली जाती थी, मानो जैसे उस आत्मा ने उसको श्राप दिया हो। सबको यह पता था ऑलरेडी, लेकिन ये बात शालिनी को नहीं पता थी। शालिनी एक न्यू स्टूडेंट थी जिसका हाल ही में हॉस्टल में एडमिशन हुआ था। उसे पढ़ाई का बेहद शौक था, बट उसको साथ ही में एक हिल स्टेशन में उसका सपना था कि वो एक हिल स्टेशन में जाके अपना कॉलेज करे। तो वो बहुत शौक से शिमला आई होती है कि उसको एक ठंडे और एक शांत इलाके में पढ़ाई करनी है। वो बहुत खुश थी कि उसका एडमिशन इस कॉलेज में हुआ है। हॉस्टल पहुंचते ही उसने जब देखा कि उसकी जो रूममेट रिया है वो अपना बैग पैक कर रही है। जब वो रिया को देखती है तो रिया उसको बोलती है कि मैं ना थोड़ी देर में आ जाऊंगी, बस मैं अभी पैक करके कहीं जा रही हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। और उसकी आवाज़ में इतनी घबराहट होती है, इतनी ज़्यादा घबराहट होती है, बट शालिनी को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। वो तो खुश होती है कि यार अच्छा है, मैंने ना वैसे शेयरिंग में पैसे दिए थे, अब मुझे पूरा रूम अकेले को मिल रहा है। वो इस चीज़ को लेके बहुत खुश हो रही होती है। अब वो अकेले रूम में अपना सामान लगाकर सो जाती है। रात के करीब 11:30 बजे शालिनी अपने बिस्तर पर मूवी देख रही थी क्योंकि नींद नहीं आ रही थी, न्यूज़ जगह थी। अचानक कमरे के टेबल के नीचे किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आती है। उसने देखा नीचे एक रोजरी क्रॉस पड़ा था। यह उसका नहीं था क्योंकि वो इस धर्म से नहीं थी, और रिया का भी नहीं हो सकता क्योंकि उसको भी पता था कि रिया एक हिंदू है। उसने ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और वापस वो मूवी देखने लगती है। लेकिन रात के 3 बजे दरवाजे पर फिर कोई आता है और 3 बार गेट नॉक करता है। शालिनी चौंक जाती है। उसने दरवाजे के पास जाकर पूछा कौन है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। तभी जो रोजरी क्रॉस होता है वो दोबारा गिर जाता है और फिर एक दस्तक होती है। वह दरवाज़ा खोलती है तो बाहर सिर्फ अंधेरा था। उसने सोचा कि शायद सीनियर्स मजाक कर रहे होंगे उसके साथ। दरवाज़ा वो फिर बंद करती है और सो जाती है। अगले दिन वह यह बात अपने सीनियर्स को बताती है। उनका चेहरा बहुत गंभीर होता है, जैसे कि जो वो बता रही वो चीज़ उससे पहले से पता उन लोगों को और उनके लिए एक खौफनाक चीज़ है।
वो जब बताती है तो बस उसके सीनियर्स एक चीज़ पूछते हैं कि तुमने कहीं दरवाज़ा खोला तो नहीं था। शालिनी ने कहा, मैं अंधेरे से डरती नहीं हूँ और मुझे पता है कि ये आप लोगों के ही प्रैंक्स हैं। लेकिन सीनियर्स को चेतावनी देते हैं कि यह कोई प्रैंक नहीं है। इस हॉस्टल में इस चीज़ के बारे में सबको पता है। तुम नई हो, तुम कल ही आई हो, इसलिए तुम इस चीज़ को नहीं जानती। आधी रात को अगर कोई 3 बार तुम्हारा गेट नॉक करे ना, तो कभी भी दरवाज़ा मत खोलना। यहाँ एक नन की आत्मा भटकती है। जो भी दरवाज़ा खोलता है ना, उसकी जान चली जाती है। शालिनी ने ना इस चीज़ को मजाक समझा कि सीनियर्स उसको डरा रहे होंगे। लेकिन उसी रात उसके कमरे में अचानक बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। उसने एक्स्ट्रा कंबल यूज़ करे सोने के लिए, क्योंकि शिमला ऑलरेडी ठंड वाली जगह है तो वो कंबल लेके ही सोती थी। लेकिन उस रात उसको एक्स्ट्रा कंबल और लेने पड़े। तभी उसने सुना किसी के भारी जूतों की आहट, जो धीरे धीरे उसके दरवाज़ों की तरफ आ रही थी। और ठीक 3 बजे फिर किसी ने 3 बार दस्तक दी। इस बार उसने ठान लिया कि वो फटाफट उठ के देखेगी कि कौन है बाहर। वो फटाफट उठी, उसने कमरे की लाइट ऑन करने की कोशिश करी, लेकिन लाइट फिर से फ्लिकर कर रही थी। शालिनी ने दरवाज़ा खोला। बाहर लंबा अंधेरा कॉरिडोर था। कॉरिडोर के अंत में जलती लाइट के नीचे एक औरत खड़ी थी, जिसने नन के कपड़े पहने थे। चेहरा भयानक, मानो जैसे कि उसका चेहरा कितने साल पहले की मौत देख चुका है। शालिनी ने तुरंत दरवाज़ा बंद करा। वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ देख के डर गई थी। और जब वो दरवाज़ा बंद कर रही थी, वो लेडी उसकी दरवाजे की तरफ भाग रही थी। लेकिन जैसे उसने दरवाज़ा किया, वह डर के मारे तेज तेज सांसें ले रही थी। जब उसने फिर से देखा तो वो जा चुकी थी। उसने गेट खोल के चेक किया, कोई है तो नहीं, बट कोई नहीं था। वो मुड़ी, उसने देखा कि वो नन तो उसके सामने खड़ी है। वह डर से इतना ज़्यादा कांपी, उसने गेट खोला और वो बाहर की तरफ दौड़ी। दौड़ते दौड़ते वो बाहर एक टूटा फूटा सा लगने वाला चैपल उसके अंदर घुस जाती है। लेकिन जो बाहर से टूटा फूटा चैपल दिख रहा था, वो अंदर से बिल्कुल नया और चमकदार था। वहाँ उसने एक औरत को देखा जो जीसस की मूर्ति के आगे प्रेयर कर रही थी। उसे राहत की सांस ली और औरत के कंधे पे हाथ रखा। लेकिन जैसे ही औरत मुड़ी, शालिनी जैसे कि जड़ हो गई। वहाँ और कोई नहीं था, बस वही नन थी। कुछ घंटों बाद जब सुबह हुई तो छात्रों ने देखा कि चैपल का गेट खुला हुआ है। वो उस चैपल के अंदर गए। अंदर देखा तो शालिनी बेहोश पड़ी थी। उसका शरीर बर्फ जितना ठंडा था। आंखें उसकी खुली हुई थी, जैसे कि उसने न जाने कितनी डरावनी चीज़ देख ली हो। रिया, जो उसकी रूममेट थी, वह कभी वापस नहीं लौटी। और जो शालिनी थी, वो कभी दोबारा उस हॉस्टल को नहीं छोड़ पाई और आज भी वो उसी हॉस्टल में ही रहती है। कहा जाता है कि कई साल पहले इसी कॉलेज में एक नन रहती थी, जो बहुत ज़्यादा सख्त और कठोर थी। वह बच्चों को आधी रात को जागना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी इस चीज़ का। हर रात वह 3:30 बजे जाकर हॉस्टल की गलियों में घूमती थी। हर दरवाजे को नॉक करती थी 3 बार, और जो दरवाज़ा खुल जाता था वो उसको बहुत बड़ी पनिशमेंट देती थी। उसको लगता था कि अगर इस बंदे ने दरवाज़ा खोल दिया रात के 3:30 बजे, तो इसका मतलब ये जाग ही रहा है। और आज भी अगर आधी रात को उस हॉस्टल में कोई 3 बार दरवाज़ा खटखटाता है, तो सबको पता होता है कि ये कौन है। इसलिए जब कोई आपको चेतावनी दे कि किसी जगह मत जाओ, तो उसे हल्के में मत लीजिए। शायद सचमुच वहाँ कोई आत्मा भटकती हो। तो आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है।
आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।